हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बागबानी में केला की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, यानी बनाना फार्मिंग। तो केला की खेती कब और कैसे करें, कितनी समस्या आती हैं, कौन कौन से फंगस आते हैं और फ्रूटिंग में कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए हमारे किसान भाइयों को कब कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कितनी लागत लगती है, कितना उत्पादन होता है, कितना मुनाफा हमारे किसान भाई बागबानी बनाना क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो देखिए, मार्केट पर तो ढेर सारी सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया पर सबसे ज़्यादा 70-80% जो वैरायटी लगाई जाती है वो है G9 जो वैरायटी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तो हम यदि किसी वैरायटी को रेकमेंडेड करेंगे तो वो है बनाना की G9 जो वैरायटी है, काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती है। जो गौर का वजन होता है, जो पूरी एक प्लांट से एक गौर से जो वजन प्राप्त होता है, 30 से 35 किलोग्राम तक गौर का वजन होता है। तो आइए बात करते हैं, और भी आप टिश्यू कल्चर्स हैं, उन्नतशील किस्मों को ही आप ख़रीद सकते हैं नर्सरी, ट्रस्टेबल नर्सरी से भी आप जो बनाना के ट्री को, पौधों को ख़रीद सकते हैं। बस रजिस्टर्ड आपको नर्सरी से ख़रीदना है, ऐसा नहीं है कि कोई अन्य वैरायटी पकड़ा दी G9 को बोलकर। तो टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे का आप चुनाव कर सकते हैं। तो आपको उन्नतशील किस्मों को ही चुनाव करना चाहिए। उनमें से सबसे बेस्ट वैरायटी है वो है G9। आइए बात करते हैं अनुकूल समय। केला की खेती हमारे किसान भाई करते हैं, तो कौन से महीने पर रोपण करें, आइए समझते हैं, जिससे मार्केटिंग रेट अच्छा मिले, किसान भाई जब प्लांटेशन करें कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना आए। तो आप केला की खेती बरसात में जून, जुलाई और अगस्त महीने तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। जून जुलाई काफ़ी बढ़िया है, जुलाई अगस्त तक हमारे किसान भाई बरसात के दिनों पर प्लांटेशन करते हैं। इसके अलावा गर्मियों के दिनों पर अक्टूबर से दिसंबर काफ़ी परफेक्ट टाइम माना जाता है। इस टाइमिंग पर स्पेशल आप जुलाई अगस्त का जो महीना का जो टाइम रहता है, इस समय भी हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छे से प्लांटेशन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से पौधा ग्रोइंग लेता है इस समय। आइए बात करते हैं जलवायु। केला की क्रॉप के लिए जलवायु। तो केला की क्रॉप के लिए नम और आर्द्र जलवायु की यह क्रॉप है, और इसके लिए जितना मौसम ठंडक रहता है मौसम पर, उतना ही अच्छे से जो पौधा है वो ग्रोइंग लेता है। तो इसकी जो क्रॉप है, यदि टेम्परेचर की बात कर लें तो न्यूनतम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो तापक्रम होता है, काफ़ी अनुकूल माना जाता है। यदि 40-45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान जाता है तो थोड़ा सा जो गौर होती है उसका वजन बहुत हल्का रह जाता है, जो फल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उतना अच्छा वजन देखने के लिए नहीं मिलता है, पैदावार घट जाती है। तो एक एवरेज 28 से 32 डिग्री का जो तापक्रम है काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। दोस्तों, बात कर लेते खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है? सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर है, दगफेट है, तोता हल से या फिर प्लाउ से आपको पहली दूसरी प्लाविंग आपको कराना चाहिए। और 2 ट्रॉली गोबर खाद एकदम पूरे खेत में बिखेर दीजिए, या फिर बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो बेड के ऊपर आपको देना है। तो अंतिम जुताई में पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करा दीजिए दोस्तों। और खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, और जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रहेगी एकदम फेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। और ग्रीन नेट भी आप पूरे खेत के चारों तरफ 5 से 6 फीट ऊंचाई वाली ग्रीन नेट को भी खींच लीजिए। इससे जो वायरस हैं, जो फंगस हैं, एकदम एक खेत से दूसरे खेत पर ट्रांसमिशन नहीं होते हैं और काफ़ी स्वस्थ आपके प्लांट तैयार होते हैं। एवं केला की खेती आप कर रहे हैं तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। और मृदा की जो pH वैल्यू है 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। और केला की खेती काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, हल्की दोमट है तो अभी काफ़ी अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 7.5 से pH वैल्यू ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि ऊपर है तो जिप्सम का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को सोयल और खेत की तैयारी, खेत की प्रिपरेशन करना चाहिए। आइए बात करते हैं
वेड प्रिपरेशन यानी वेड तैयार। तो केला की खेती हमारे किसान भाई वेड विधि से ही करें। बेड में यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बढ़वा लेता है। बनाना का जो ट्री होता है, पौधा होता है, काफ़ी जल्दी से बढ़वा लेता है और काफ़ी अच्छी पैदावार भी देखने के लिए मिलती है। तो बेड मेकर है, फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी आपको 6 फीट रखनी है और बेड की जो ऊंचाई आपको रखनी है वो रखनी है आपको 1 फीट। इस डिस्टेंस से आपको एकदम बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको तैयार करा लेना है। बात करते हैं बुआई के समय खाद यानी बेसल डोज। तो बेड के ऊपर हमको कौन कौन सी खाद देनी है, कितनी मात्रा पर देना है, आइए समझते हैं। तो इस प्रकार भी आप समझ लीजिए कि इन सभी का कॉम्बिनेशन बना लीजिए और प्रति पौधे 50 से 60 ग्राम जो खाद हम आपको बताएंगे उस हिसाब से देकर के आपको प्लांटेशन पौधरोपण कर देना है। तो बुआई के समय कौन कौन सी खाद लेना है, 150 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली लेना है, 150 किलोग्राम यानी 3 बैग, और इसके अलावा 1 बैग 50 किलोग्राम DAP खाद और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम। 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम आपको लेना है रिजेंट GR और 2 ट्रॉली गोबर की खाद। इन सभी को मिक्स करना है। गोबर की खाद बाद में आप प्रयोग कर लीजिए, यानी पहले, और फिर उसके बाद आप जो हम रासायनिक खाद बता रहे हैं इनको मिक्स करके प्रति पौधा 50 से 60 ग्राम आपको प्रति पौधा देकर रोपण करना है। तो इस प्रकार बुआई के समय प्रति एकड़ की दर से आपको हमने जो डोज बताया, कॉम्बिनेशन बताया है, पर एकड़ की दर से ही बतलाया है। बात कर लेते हैं ड्रिप एरीगेशन यानी टपक सिंचाई से यदि आप बनाना की फार्मिंग करते हैं तो उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। तो किस प्रकार आपको ड्रिप लगाना, कौन सी लगाना है, तो 20 mm आप 1.5 फीट बटन वाली का चुनाव कर सकते हैं। बागबानी के लिए हल्की और सस्ती ड्रिप पड़ती है, ये बात आप मान लीजिए। तो आपको 20 mm ड्रिप एरीगेशन को लगा सकते हैं और मल्चिंग पेपर भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। बस खरपतवार नहीं उगते, ड्रिप आप जरूर लगाइए, जिससे खाद देने में, सिंचाई करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो मल्चिंग लगाने से 1 एकड़ में 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा आता है मल्चिंग पेपर में। तो खरपतवार ना उगे तो मल्चिंग पेपर आप चाहें तो लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, जो आपको अच्छा लगे। यदि मल्चिंग पेपर लगा रहे तो 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग आपको पेपर लगाना पड़ेगा। 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर नहीं चलेगा। यह फसल थोड़ा सा लंबी फसल मानी जाती है, तो 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। यदि आप चाहें लगाना तो लगाएं, ऑप्शनल है। यदि खरपतवार उग चुके हैं तो मजदूरों की सहायता से खरपतवार मुक्त फसल को भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार जो आपको अच्छा लगे मल्चिंग पेपर लगाएं ना लगाएं, ऑप्शनल है। आइए दोस्तों बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस, यानी हम केला की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे। तो पौधे डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पर। यदि डिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे तो क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो रजिस्टर्ड नर्सरी से ही आपको पौधे लेना है, पहली बात। दूसरी बात, पौधे से पौधे की जो आपको दूरी रखनी है वो रखनी है 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 6 फीट। यदि आप 6 बाई 5 में लगाते हैं तो 1450 पौधे 1 एकड़ में लग जाएंगे। यदि आप 7 बाई 5 में लगाते हैं तो 1250 पौधे लगेंगे और यदि आप 5 बाई 5 में लगाते हैं तो 1750 पौधे लगेंगे और यदि आप 7 बाई 4 में लगाते हैं तो 1550 पौधे एकड़ में लग जाएंगे। लेकिन उचित और सही डिस्टेंस कौन सा है आप तो ये बताइए। तो पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आप 6 फीट रखिए, सबसे बढ़िया है। 1 एकड़ में 1450, 1400, 1500 पौधे लग जाएंगे। यह जो डिस्टेंस है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी परफेक्ट डिस्टेंस है। यानी कुछ किसान भाई 7 बाई 5 में लगाते हैं, यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखते हैं। तो 7 बाई 5 में लगाते हैं तो 1250 पौधे 1 एकड़ में लग जाएंगे। तो 1 एकड़ में आपको लगभग ये मान लीजिए 1200-1300 से 1400 पौधे 1 एकड़ में आपको ज़रूर लगाना चाहिए। बात करते हैं पौधरोपण। तो पौधरोपण आपको किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको गड्ढा खोद लेना है 1 बाई 1 का। 1 बाई 1 गड्ढे खोदने के बाद 15 से लेकर 30 दिनों तक की तेज़ धूप आप लगवाइए और उसके बाद गड्ढे की चौड़ाई और गहराई 1 फीट आपको रखनी है। जैसे ही आपने तेज़ धूप 15-30 दिन की लग चुकी है तो प्रति गड्ढा लगभग 2 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम गोबर की खाद आपको डाल देना है। और जो हमने आपको कॉम्बिनेशन बतलाया था कि SSP 150 किलो, DAP 50 किलो, MOP 25 किलो और रिजेंट 10, इन सभी को मिक्स करके आपको प्रति पौधा 60 से लेकर 80 ग्राम प्रति पौधे की दर से जड़ों के पास आपको देना है। और ठीक तरीके से नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको प्रति गड्ढे 1-1 पौधे की पौधरोपण आपको कर देना है।
यदि इस प्रकार यदि आप पर्याप्त मात्रा पर नमी रहती है और आप प्लांटेशन कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी बढ़वार आपका पौधा लेगा। और जो न्यूट्रिएंट की आप पूर्ति कर रहे हैं, जो आप पौधे लगा रहे हैं और यदि बुआई के समय खाद देते हैं तो काफ़ी अच्छी वानस्पतिक बढ़वार देखने के लिए मिलती है। आइए बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन। तो केला की क्रॉप बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो भी नुकसानदायक है और बहुत कम सिंचाई करते हैं तो भी नुकसानदायक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बस जड़ों के पास नमी बनी रहनी चाहिए। यानी कम सिंचाई करने से पैदावार उपज में गिरावट देखने के लिए मिलती है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 2.5 से 3 घंटे आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। और यदि आप फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई कर रहे हैं, नाली विधि से आप सिंचाई कर रहे हैं, तो 10-10 दिनों के अंतराल पर हमारे किसान भाई 10-12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना है। हल्की मिट्टी है तो जाहिर सी बात थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, और भारी भूमि है, काली दोमट मिट्टी है, तो थोड़ा सा रुक कर गैप रख के भी सिंचाई करेंगे तो अभी वाटर मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से आप सुधार के रख पाएंगे। तो सिंचाई आपको आवश्यकता अनुसार ही आपको करना चाहिए। बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो वही बात आ गई कि खरपतवार उगेंगे कैसे कंट्रोल करें। तो मल्चिंग पेपर को भी आप बिछा सकते हैं 25 से 30 माइक्रोन की, लेकिन खर्च नहीं करना चाहते हैं और ना ही करें तो बेटर है। बाकी आप मल्चिंग पेपर बिछाने से कोई दिक्कत की बात नहीं, खरपतवार नहीं होगी। बाकी रही बात खरपतवार कंट्रोल करने की, तो निराई गुड़ाई प्रॉपर करें। खरपतवार का तो जमाव होने ही ना दें, ना खेत में ना खेत के चारों तरफ। यानी जो मेड़ होती खेत के चारों तरफ एकदम साफ सफाई होना चाहिए। रोग मुक्त कीट मुक्त रहेगी आपकी फसल, क्योंकि यदि ज़्यादा ही प्रकोप कीटों का देखने के लिए मिलता है तो फसल को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त नुकसान पहुंचता है। तो साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। खरपतवार मुक्त यदि फसल रहती है तो पॉलिनेशन भी अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि वनस्पतिक बढ़वार एकदम स्वस्थ रहती है, काफ़ी अच्छी होती है, और पैदावार भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार खरपतवार मुक्त फसल रखना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं पौधे की कीमत। यदि आप G9 वैरायटी को लगाते हैं दोस्तों, तो ये मान लीजिए प्रति पौधा 14-15 रुपये के आसपास एक पौधे की कीमत हमको लगती है। तो 1 एकड़ में 1500 पौधे के आसपास प्लांटेशन हम करेंगे तो ये मान लीजिए तकरीबन 1 एकड़ में पौधे का जो खर्च है 22,500 रुपये के आसपास 1 एकड़ में पौधे का खर्च लग जाता है। तो किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से G9 केले की जो वैरायटी है 14-15 रुपये के आसपास कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। 15 रुपये में एक पौधा ईजिली तरीके से आ जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो केला की क्रॉप पर कई प्रकार की समस्या आती है, उन्हीं में से कुछ रोग हैं और फसल एकदम पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो फसल हरी भरी रहे, बढ़वार अच्छी ले, और गौर पर हरा मच्छर और कई प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप फल मक्खी फेरोमोन ट्रैप लगाइए, पीला और नीला ट्रैप लगाइए। 1 एकड़ में 20 पीस आपको लगाना चाहिए। और जो केला की जो घौर होती है उन पर आप जब प्योर मैच्योरिटी आ जाए तो उन पर आप पन्नी से कवर जरूर कर दीजिए, जिससे हरा मच्छर या फिर दाग धब्बे या फिर फंगस का प्रकोप देखने के लिए ना मिले। बाकी आपको स्प्रे तो करने ही पड़ेंगे। तो आइए समझते हैं जो कीट प्रबंधन होते हैं, कौन कौन से कीट आते हैं। तो मुख्य रूप से एफिड आता है, जैसिड आता है, सफ़ेद मक्खी आती है, फल मक्खी, माइट्स, दीमक, वाइट ग्रब, डाउनी मिल्ड्यूड। इसके अलावा सिया टोका आता है, झुलसा आता है, काला मच्छर, आर्द्र गलन, रूट रॉड, सुंडी। इसके अलावा कैटरपिलर, तना छेदक, सेमिलोपर, तंबाकू इल्ली और जड़ गलन की समस्या आती है। सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि आप इस फोटो पर देख रहे हैं, डिस्प्ले पर देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली यह डिजीज़ है, यह बीमारी है। नेमेटोड की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो भी फसल में नुकसान और पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि जैसे ही गौर निकल जाती है और लगभग 45 दिन बाद गौर को पन्नी से कवर जरूर कर दीजिए। कुछ इस प्रकार जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इस प्रकार पन्नी में आपको कवर कर देना है। आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। फर्स्ट स्प्रे 40 से 60 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड 40 ग्राम
M45 मैंकोजेब 75% 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा सेकेंड स्प्रे 100 से 120 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो बायर कंपनी की सोलमन इंसेक्टिसाइड 12 ml लेना है और टाटा की ताकत फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा थर्ड स्प्रे 150 से 170 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो एमी स्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml लेना है। प्रोफेक्स सुपर 25 ml, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा फोर्थ स्प्रे 200 से 220 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो वायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 25 ml, डुपॉन्ट की कर्जट फंगिसाइड 40 ग्राम, फेंटेक प्लस 10 ml, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। ये बात हो गई स्प्रे शेड्यूल। तो आपको स्प्रे जो करना है, चाहो पाउडरी मिल्ड्यूड हो, पीला पर की समस्या हो या फिर कोई खतरनाक फंगस का प्रकोप है तो आवश्यकता अनुसार आपको फफूंदनाशक कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए जो हमने आपको स्प्रे शेड्यूल बतलाया है। आइए बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वह खाद का शेड्यूल फर्टिगेशन शेड्यूल अलग चलाएंगे और जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो उनका फर्टिगेशन का शेड्यूल अलग है। तो आइए बात करते हैं जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो खाद का शेड्यूल किस प्रकार चलाना है, आइए समझते हैं। तो फर्स्ट खाद 50 से 60 दिन के आसपास की केला की क्रॉप होती है तो सागरिका 10 किलोग्राम, यूरिया 40 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट और उर्वरक खाद 5 किलोग्राम किसी अच्छी कंपनी का, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर देना है। सेकंड खाद 80 से 90 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके सॉइल एप्लीकेशन से जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना है। जड़ों से 10 सेंटीमीटर दूर देकर आपको सिंचाई कर देना है। शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं थर्ड खाद। थर्ड कॉम्बिनेशन 130 से 150 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट और उर्वरक खाद 15 किलोग्राम और बोरॉन 500 ग्राम, केवल इन दोनों को मिक्स करके आपको सिंचाई कर देना है। और जानकारी आपको जो शेयर कर रहे हैं प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। और केला की जो क्रॉप है एकदम लंबी फसल है और 12-14 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो जाती है। आपको एक जो पौधा होता है ज़्यादा फुटाव आपको नहीं करना है। जैसे पौधा तो आपने लगा दिया लेकिन उसके साथ साथ कई फुटाव आते हैं। कई पौधे के जो फुटाव देखने के लिए मिलते हैं आजू बाजू से, गांठों से कई पौधे मतलब जर्मिनेट होने लगते हैं, अंकुरण होने लगते हैं, उनको काट के अलग कर देना है। एक गड्ढे से एक पौधे से आपको एक ही गौर को लेना है, एक ही आपको पौधे को तैयार करना है। ज़्यादा पौधे को तैयार करेंगे तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा और उतने अच्छे गौर पर वजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक पौधे से आपको एक ही मतलब प्लांट को, एक ही ट्री को तैयार करना है, यानी एक गांठ से एक ही पौधे को तैयार करना चाहिए। बात करते हैं फोर्थ खाद। तो 170 से 180 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो डीएपी 50 किलोग्राम, एसएसपी 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 15 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, इन 4-5 को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर के आपको सिंचाई कर देना है। पांचवी खाद 220 से 240 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, यूरिया आपको लेना है 35 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना चाहिए। बात करते हैं छठवीं खाद। छठवीं खाद 260 से 280 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो आपको एसएसपी 30 किलोग्राम, डीएपी 30 किलोग्राम, इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना चाहिए। तो ये था फर्टिगेशन शेड्यूल। आवश्यकता अनुसार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए खाद का शेड्यूल अलग है। क्यों है? क्योंकि वेंचुरी के माध्यम से घुलनशील खाद का प्रयोग करना है। तो कौन कौन सी खादें किस स्टेज पर, कितनी मात्रा पर, कब देना है, आइए समझते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 30 दिन से लेकर 70 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो 6-6 दिनों के अंतराल पर इन खाद को आप छोड़ सकते हैं। जैसे NPK 19-19-19 3 किलोग्राम, NPK 12-61-0 3 किलोग्राम, NPK 17-44 3 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम। इनको ऐसा नहीं एक दिन में सभी खादों को नहीं छोड़ना है। एक दिन में एक खाद
6-6 दिनों की अंतराल पर। मान लो एक खाद आज छोड़ दी, फिर 6 दिन के बाद आपको दूसरी खाद छोड़ना है। ऐसा नहीं कि एक साथ आपने सभी, ऐसा नहीं, सभी की सभी खादें प्रति एकड़ की दर से हम आपको जानकारी बता रहे हैं। ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन। तो 80 से 150 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो 7-7 दिनों के अंतराल पर आप इन खादों को छोड़ सकते हैं। जैसे NPK 052 4 किलोग्राम, NPK 1340 4 किलोग्राम, NPK 1261 4 किलोग्राम, NPK 1744 4 किलोग्राम ड्रिप्स हैं। 7-7 दिनों के अंतराल पर इन खादों को, इन घुलनशील खादों को आप छोड़ सकते हैं। बात करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। तो 160 से 210 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो 5-5 दिनों के अंतराल पर आप इन खादों को छोड़ सकते हैं। जैसे NPK 0050 5 किलोग्राम, NPK 13045 5 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम। इनको 5-5 दिनों के अंतराल पर बनाना यानी केला की क्रॉप पर आपको छोड़ना है। ड्रिप से इन खादों को आप छोड़िए। 160 से 210 दिन के मध्य इन खादों को आप छोड़िए और आवश्यकता अनुसार खादों का आप प्रयोग जब गौर निकलती है, फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, फ्रूटिंग सेट हो रहे होते हैं, उस समय फास्फोरस और पोटास और सल्फर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपको केला की क्रॉप पर प्रॉपर साइज़ और क्वालिटी बढ़ाने के लिए NPK 0050 को और बोरॉन को ज़रूर स्प्रे करिए। यानी जब ये मान लीजिए गौर निकलती है, तो गौर के निकलने के जस्ट 10 दिन बाद आप NPK 0050 100 ग्राम और बोरॉन 15 लीटर पानी में 25 से 30 ग्राम, इन दोनों को स्टिकर मिलाकर के आपको स्प्रे कर देना। शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको किसान भाइयों, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वेंचुरी के माध्यम से इन खादों को छोड़ते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि पैदावार, उपज बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। केले का जो साइज़ है वो इतना शानदार देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट पर जब आप ले जाएंगे, जब आपकी पैदावार मार्केट पर जाएगी, जो आपकी उपज है, तो काफ़ी अच्छा मार्केटिंग रेट, बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेगा। वही किसान भाई परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो उतना अच्छा बाज़ार भाव इसलिए नहीं मिल पाता है कि जो फल होते हैं, केला होते हैं, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाती हैं। तो क्वालिटी, साइज, शेप सब कुछ आपको मिलेगा। वीडियो को पूरा यदि आप वॉच करते हैं तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर है। तो आवश्यकता अनुसार आपको न्यूट्रिएंट स्प्रे करना है, आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करना है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई केला की खेती पर फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो केला की जो क्रॉप है G9 वैरायटी को आप लगाते हैं तो ये मान लीजिए 10 से 12 महीने में एकदम तैयार हो जाती क्रॉप। इसकी जो लाइफ साइकिल है 12 महीने के आसपास जीवन चक्र माना जाता है। 10-12 महीने से हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। बात कर लेते हैं बाज़ार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो यदि थोड़ा सा आप जल्दी पौधे लगाते हैं, जल्दी प्लांटेशन करते हैं, अर्ली आप प्लांटेशन करते हैं, तो जो मार्केटिंग रेट है किसानों को 10 रुपये किलोग्राम से लेकर लगभग 25 रुपये किलोग्राम तक की जो कीमतें हैं, प्रति किलोग्राम की कीमत देखने के लिए मिल जाती है। तो 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमारे किसानों को मिल जाता है। बात कर लेते हैं उत्पादन। तो यदि हम 1 एकड़ पर ये मान लीजिए 1200 पौधे भी लगाते हैं और एक पौधे की जो गौर है वो लगभग यदि 30 केजी एक गौर में जो वज़न होता है और इससे ज़्यादा होता है, तो एक गौर का जो वज़न है यदि 30 केजी ही हम जोड़ लें और 1200 पौधे लगा, तो हम ज़्यादा रहे 1400-1500 पौधे लगा रहे हैं, लेकिन 1200 पौधे का कैलकुलेशन भी निकाल लें तो ये मान लीजिए लगभग 12 या 36,000 किलोग्राम 1 एकड़ से उत्पादन हमारा निकलता है। यानी ये मान लीजिए लगभग 360 क्विंटल 1 एकड़ से, यानी 36 टन के आसपास 1 एकड़ से उत्पादन उपज हमारी प्राप्त होती है। और इससे भी ज़्यादा उत्पादन उपज निकलती है। यह 100% बात एकदम सही है। बात कर लेते हैं लागत। तो सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर, चाहे पौधे का खर्च हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो, जो हमने स्प्रे की, जो हमने खाद का सॉइल एप्लीकेशन से चलाई, और सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर, चाहे मज़दूरों का खर्च हो या फिर बंधाई का खर्च हो या फिर जितने भी खर्च इंक्लूड, चाहे खेत की तैयारी, उन्नतशील जो हमने आपको तरीका बताया खेती करने का, जो भी एक्सपेंसेस हैं
तो आप ये मान लीजिए 1 एकड़ में केला की खेती करते हैं तो स्टार्टिंग पर 1 एकड़ में लगभग 50,000 रुपये के आसपास खर्च आता है। आइए दोस्तों बात करते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट और साथ ही नेट प्रॉफिट। तो जो मुनाफा है डिपेंड करता है बाज़ार भाव पर और उत्पादन पर। यदि 1 एकड़ में आपका लगभग 36 टन उत्पादन हुआ और किसानों को कम से कम मिनिमम भी 10 रुपये केजी का रेट मिल गया, 10 × 100 यानी 1000 रुपये क्विंटल का ही रेट मिल जाता, 10 रुपये प्रति केजी का ही रेट मिल जाता है, यानी 1000 रुपये क्विंटल का ही रेट प्राप्त हुआ। और जो उपज है, जो उत्पादन हुआ वो 360 क्विंटल 1 एकड़ से उत्पादन प्राप्त हुआ। इससे भी ज़्यादा होता है तो 360 में यदि हम इंटू करेंगे दोस्तों 1000 का तो 3,60,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ से आमदनी मुनाफा होगा। लेकिन अभी यह नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुनाफा होगा हमारा 3,60,000 रुपये, लागत लगी लगभग 50,000 रुपये। यदि हम 3,60,000 रुपये में से लागत 50,000 को घटा देंगे तो 3,10,000 रुपये हमारी शुद्ध आमदनी नेट प्रॉफिट 3,10,000 रुपये होगा। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई 1 एकड़ से ज़्यादा में यदि 2-3 एकड़ में केला की खेती करते हैं, यदि परंपरागत तरीके से हटकर थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से मल्चिंग ड्रिप में यदि केला की खेती करते हैं तो इससे भी ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा मुनाफा होगा। यदि अच्छे तरीके से शाइनिंग, शेप और साइज यदि बनाना का काफ़ी अच्छा है तो मार्केट में भी जल्दी बिकेगा और काफ़ी अच्छी कीमत में आपकी उपज बिकेगी। तो इस प्रकार यदि आप 1 एकड़ में केला की खेती करते हैं तो मोटा मोटी आप मान लीजिए 3 लाख रुपए आप बड़े ही आसानी से कमाई कर सकते हो। इस प्रकार यदि आप 3-4 एकड़ पर केला की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आप केला की खेती से निकाल पाएंगे। तो आज की इस वीडियो पर बागवानी पर हमने बनाना फार्मिंग की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए शिवकुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।